नमस्कार साथियों, कर्मसु कौशलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो यूनिट 2 के सारे उपनिषद करने के बाद में आज हम करेंगे भागवत गीता के अध्यायों के विषय में चर्चा। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से लगभग सारे ही अध्याय कवर हो रहे हैं, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके सारे अध्यायों को देखते हैं सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भागवत गीता का सामान्य परिचय। देखो, भागवत गीता किसका अंग है? महाभारत का। महाभारत क्या है? एक सबसे लंबा काव्य है, ग्रंथ है, सबसे बड़ा सबसे लंबा ग्रंथ काव्य क्या है? महाभारत ग्रंथ। महाभारत में जो है 18 पर्व है और लगभग 1 लाख श्लोक है। उन 18 पर्वों में से एक पर्व है भीष्म पर्व। उसके अध्याय 23 से 40 का जो भाग है वो है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो जो है वो भागवत, उसी का जो भाग है ये भीष्म पर्व का, वो अध्याय 23 से 40 का भाग है, वो है श्रीमद् भागवत गीता। गीता जो है वो सबसे हमारे हिंदू धर्म का सबसे दार्शनिक, सबसे पवित्र, सबसे मुख्य ग्रंथ माना गया है। अब गीता की बात करें तो भागवत गीता की, तो इसमें क्या है? इसमें भी कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है। 700 श्लोक। गीता जो है अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। कौन से छंद में लिखी गई है? गीता पूरी अनुष्टुप छंद में गीता की रचना हुई है। इसके बाद में देखेंगे इसमें योग की कई परिभाषाएं, लेकिन 3 योग को मुख्यतः दिया गया है, जिसमें है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है, और इसके अलावा जो गीता है वो आज पूरे मानव जीवन के जो है उसमें मानव जीवन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर उसमें संकलित है। जीवन, मृत्यु, सत्य, असत्य, कर्म, उनके फल, ज्ञान, भक्ति, दैनिक जीवन से जुड़े हुए मोक्ष मार्ग के लिए जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वो सारे इसमें संकलित हैं। इसलिए गीता को सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा मुख्य, बड़ा जो है वो ग्रंथ माना जाता है। तो ये हमने देखा सामान्य। और एक चीज़ और है कि इसी में जो गीता है उसकी जो गणना है वो प्रस्थानत्रयी में भी की गई है। गीता की गणना जो है प्रस्थानत्रयी में भी की गई है। प्रस्थानत्रयी के 3 ग्रंथ कौन से हैं? हमने पहले चर्चा करी है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ये है प्रस्थानत्रयी के 3 ग्रंथ। प्रस्थानत्रयी के बारे में आपको पूरा जानना हो तो आप पुराना वीडियो ज़रूर से देख लें जो यूनिट 1 में है, शुरुआती में। तो इसका मतलब गीता को भी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्रों जैसी उपमा दी गई है, इसलिए गीता का बहुत महत्व है। अब जो है इनके 18 अध्याय, उनमें अलग अलग योग के बारे में दिया गया है। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से अब हम वो समझते हैं। परिभाषाएं देख लेते हैं पहले। गीता में 2 परिभाषाएं मुख्य रूप से दी गई है और उन्हीं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में बनते भी हैं। और उसके लिए आप देखना चाहें तो आगे शुरुआत की जो वीडियोस हैं उसमें योग का इतिहास, उत्पत्ति वगैरह के बाद में योग की परिभाषाएं भी उनकी शुरुआत के 1-2 वीडियो में ही मैंने बताई हैं कि किस किस जगह पर क्या क्या योग की परिभाषाएं हैं। तो गीता का तो उसमें मुख्य स्थान है ही। तो गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। ये आपको अध्याय और उसका श्लोक नंबर आपको याद रखना है, एक आधी बार परीक्षा में आया है। तो गीता का दूसरा अध्याय का 48वां श्लोक क्या है?
मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, यानी कि आसक्ति को त्याग करके और अनासक्त भाव में आ जाओ। सिद्ध सिद्धयो, यानी कि कोई सिद्धि होती है, मतलब यानी कि सफलता असफलता, जीत हार, लाभ धन हानि, पराजय, मतलब जीत या पराजय, यानी कि सब में सुख दुख, शीत उष्ण, गर्मी, सभी में क्या हो, एक जैसे हो जाए, सम हो जाए। जब इस तरह का जब हो जाएगा तो वह समत्व, यानी कि वो जो समता व्यक्ति में आती है वही योग है। यानी कि हर परिस्थितियों में एक जैसा रहना, न दुख में ज्यादा दुखी न सुख में ज्यादा सुखी, तो वो समत्वम योग उच्यते। वो समत्व ही क्या है, योग है। और इसी दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्मों की कुशलता ही क्या है, योग है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो ये जो योग कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्मों में कुशलता ही योग है। यानी कि अपनी बुद्धि को आसक्ति अनासक्त भाव से व्यक्ति को क्या है, फल की इच्छा को रखे बिना कर्म करना चाहिए। और जब वो ऐसा करता है, यानी कि निष्काम भाव से, सकाम नहीं कि मैं ऐसा करूँ तो ऐसा फल मिले मुझे, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को निरंतर उसे करते रहना चाहिए। और जब व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म करता है तो वो जो कर्म है वो उसके संस्कार उत्पन्न नहीं होते। जब उसके संस्कार उत्पन्न नहीं होते तो वो जन्म मरण के जो बंधन है उनसे मुक्ति पा जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को लगातार निष्काम कर्म करते हुए करना चाहिए, क्योंकि वही कर्म ही क्यों है, उन कर्मों की कुशलता ही जो है वो योग है। तो ये हमने सामान्य परिचय देखा और 2 इसकी मुख्य परिभाषाएं देखी। इसको अध्याय नंबर और श्लोक के नंबर के सहित इसको याद रखें आप, क्योंकि वो ऐसा ही प्रश्न बन जाता है। अब हम देखेंगे अध्याय, शुरुआत से करेंगे, हमारे सिलेबस के हिसाब से आप चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले आत्मस्वरूप, स्थित प्रज्ञ और सांख्य योग के बारे में। तो जो अध्याय 2 है वो उसमें किसके बारे में है, सांख्य योग। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आत्मस्वरूप के बारे में, यानी कि आत्मा का क्या स्वरूप है। तो आत्मा के बारे में यही है कि आत्मा जो है अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, अविनाशी है। आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है और न ही कभी उत्पन्न होकर के फिर ये कभी मरने वाली होती है। न शरीर के नाश होने से, यानी कि हमारे मर जाने से भी आत्मा जो है वो कभी भी नहीं मरती है। शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है। जो ये समझता है कि शरीर और आत्मा जो है मतलब अलग है, शरीर के नाश के साथ में आत्मा भी जो है समाप्त हो जाती है, मर जाती है, तो वो ये गलत समझते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही ठीक वैसे ये जो हमारी आत्मा है ये भी हमारे एक शरीर को छोड़ करके किसी दूसरे कर्म बंधन के अनुसार, कर्मों के फलों के अनुसार दूसरे स्वरूप में, वो दूसरे रूप को दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश हो जाती है, दूसरे रूप में धारण कर लेती है। तो ये आत्मा जो है न इसको शस्त्र काट सकते हैं, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसको गला सकता है। अवध्य है, यानी कि इसका वध भी नहीं किया जा सकता। आत्मा जो है वो नित्य है, हमेशा रहती है, सनातन है, परातन है। आत्मा जो है वो मनुष्य के सभी के जीवन का जो है वो आत्मा उसका आश्रय स्थल है, यानी कि कभी भी आत्मा का कुछ किया ही नहीं जा सकता। ये सनातन है, इसलिए यही आत्मा का जो है स्वरूप है। यानी कि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी नित्य है, सनातन है। तो बस यही आत्मा का स्वरूप है कि इसको मारा नहीं जा सकता, न ये कभी मरती है और न शरीर के नाश से इसका नाश होता है। केवल ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है शरीर के नाश के बाद में, शरीर के समाप्त हो जाने के बाद में। तो बस यही आत्मा का स्वरूप है।
अब हम बात करते हैं स्थित प्रज्ञ की। स्थित प्रज्ञ यानी कि जिसकी प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थित हो यानी कि स्थिर हो, वो स्थित प्रज्ञ। तो स्थित जो स्थिर बुद्धि वाला हो यानी कि न जो व्यक्ति दुख के यानी कि जिसकी सारी आसक्तियाँ सबसे पहले क्या बोलेंगे, जिसकी सब आसक्तियाँ जो है वो समाप्त हो गई हो। अनासक्त भाव वाला व्यक्ति यानी कि जिसमें वैराग्य की भावना आ गई हो। साथ ही देखेंगे जो व्यक्ति न दुख में ज़्यादा दुखी होता है, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, एकदम से परेशान हो जाना, तो न दुख में वो दुखी होता है, न सुख में वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है। सम बुद्धि, जैसे हमने अभी दूसरा श्लोक पढ़ा, समत्वम योग उच्यते, यानी कि जो सम बुद्धि वाला हो जाता है, स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ है। न दुख में दुखी होना, न सुख में सुखी होना, न कभी कोई परेशानी में जीत हार, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, उष्ण गर्म, शीत और उष्ण, ये जितनी भी परिस्थितियाँ, उन सब परिस्थितियों में जो सम बुद्धि वाला हो जाए वो है स्थित प्रज्ञ। जैसे कछुआ अपने अंगों को पूरा अपने अंदर की ओर समेट लेता है, जब ऐसे कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके समेट लेता है और केवल ईश्वर में लगा देता है, यानी कि उसमें फिर वैराग्य यानी कि उसकी सारी आसक्तियाँ जो है वो समाप्त हो जाती है, तब वो व्यक्ति जो है वो स्थिर बुद्धि वाला, सम बुद्धि वाला हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति ही जो है वो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ कहेंगे। तो इसमें भी लिखने जैसा कुछ नहीं है, ये समझने जैसा ही है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सांख्य योग की। देखिए सांख्य योग जो है इसका अर्थ संख्या भी हुआ और फिर देखा जाए तो बुद्धि और विवेक, ज्ञान, ये इसके अर्थ हुए। अब ज्ञान क्या, किसी भी चीज का जो है सत्य ज्ञान होना, वास्तविक ज्ञान होना। अब सांख्य में जो है दो अभौतिक तत्वों का महत्व दिया गया है। इसमें जो है दो शब्द आते हैं, प्रकृति और पुरुष। जन्म से ही व्यक्ति जो है प्रकृति और पुरुष इन सबको क्या होता है, एक मानता चले जाता है। प्रकृति को क्या समझता है कि ये जो है हमेशा रहने वाली है, नित्य है, क्षणभंगुर नहीं है, नित्य है, सनातन है, निश्चित है ना। और इसलिए वो उसमें दोनों में जो है उनको दोनों, प्रकृति और पुरुष दोनों को एक ही चीज समझता है, उनमें भेद की भावना नहीं देख पाता है। तो ज्ञान किस चीज का, जब प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, इस चीज का ज्ञान हो जाए कि प्रकृति तो क्या है, अनित्य है और समाप्त होने वाली है। तो जब व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान हो जाता है तो वो वास्तविक जो ज्ञान है वो है ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो है वही ज्ञान हो गया। और गीता ये भी कहती है कि सांख्य योगियों की जो निष्ठा है वो ज्ञान योग से ही होती है। तो सांख्य योग और ज्ञान योग में कोई बड़ा फर्क नहीं है, दोनों की डेफिनेशन एक ही निकल करके आती है कि जब व्यक्ति प्रकृति और पुरुष का भेद समाप्त कर देता है, समझ जाता है, तो वही सांख्य। तो सांख्य योग क्या है, प्रकृति और पुरुष का भेद जानना। जब व्यक्ति प्रकृति और पुरुष का भेद जान लेता है तो उनके भेद को जान करके अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करना। जब व्यक्ति ऐसा करता है, अज्ञानतावश वो प्रकृति और पुरुष को एक ही समझता रहता है, और जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये दोनों अलग अलग है और नित्य निरंतर अपनी आत्मा को, ईश्वर को प्राप्त करने में, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में लगाता है, तो उसको जो है वास्तविक ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है, वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो जो अज्ञानता है वही मुक्ति का बाधक है, और जो सत्य ज्ञान है वही जो है वो मुक्ति के लिए अपना साधन बन जाता है। सत्य ज्ञान जो है वो मुक्ति मोक्ष के लिए, उसमें वही मोक्ष का मार्ग है। तो व्यक्ति को प्रकृति से पृथक होकर के निरंतर अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। जब वो निरंतर अपने आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करता है पुरुष व्यक्ति, तो वो जो है कैवल्य को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही सांख्य योग है। गीता में इसी को सांख्य योग बोला है, क्योंकि यही वास्तविक ज्ञान है कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, एक नहीं है। बस ये सांख्य योग। वीडियो में आज हमने करी चर्चा आत्मस्वरूप, स्थित प्रज्ञ और सांख्य योग के बारे में। अब इसके बाद में हम ज्ञान योग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अध्याय 3 में कर्म योग आदि विषय पर चर्चा करेंगे। तो
अभी तक जितना भी आपने देखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।